हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है दुनिया में और ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत समय से बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रैक्टिस किया जाता है। अब इस ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? बहुत सारी पेरेंटिंग स्टाइल हैं, जिसमें से ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में सबसे पहले चर्चा हुई। इसके बारे में 1966 में ये एक बुक के माध्यम से, एक किताब के माध्यम से ये चर्चा का विषय बना कि अधिनायकवादी पेरेंटिंग परवरिश शैली क्या है, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है। तो इसके पहले कुछ विशेषताओं पर मैं बात करता हूं। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। नंबर 1, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। नंबर 1। दूसरा, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में उन नियमों का पालन करना बहुत अति आवश्यक है। कठोर नियम और कठोरता से उन नियमों का पालन करना, ये इसकी पहली विशेषता है। यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसके लिए पनिशमेंट, इसके लिए सजा, ये इसका एक मुख्य शस्त्र है उन नियमों को लागू करवाने के लिए। अधिनायकवादी या ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में के पीछे का जो तर्क है वो ये तर्क है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, बच्चों को ओबीडियंट बनाना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक कहावत जनरली इसके बारे में सुनाई देती है, औकात का बछड़ा बे औकात का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जो लोग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को फॉलो करते हैं, अधिनायकवादी परवरिश शैली को फॉलो करते हैं, वो जनरली इस कोटेशन को यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा बेलगाम होता है तो उसके लगाम को कसना जरूरी है। वैसे ही बच्चे कभी भी अपने लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं और वो भटक सकते हैं, वो अनुशासनहीनता उनके जीवन में आ सकता है। तो इसलिए शुरुआत से ही बच्चों को एक कठोर नियमों में बांधा जाए, जिससे कि उनका जीवन ज्यादा अनुशासित होगा। इस फिलॉसफी का दूसरा पॉइंट है, भय बिन प्रीत नहीं। अगर भय नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा। तो बच्चों के अंदर वो भय होना बहुत जरूरी है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, परिवार की क्या मर्यादाएं हैं और परिवार के क्या नियम हो, उन नियमों का पालन करना। अगर बच्चे उनका पालन नहीं कर पाते हैं तो बच्चों से उसका जरूरी हर हालत में पालन करवाया जाए। ये इसका दूसरा एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसके बारे में बात करें कि आज्ञाकारी होना ही प्रेम का प्रतीक है। अगर बच्चा आज्ञाकारी है तो समझिए कि वो अपने परिवार को प्यार कर रहा है, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को वो प्यार करता है। अब लोग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्यों अपनाते हैं? इसके एक तो सांस्कृतिक कारण है, कल्चरल रीजंस। हमने उस कल्चर में रहा है जहां पर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करवाना बहुत अति आवश्यक है। तो जो इस कल्चर में रहे हैं, खुद पले बड़े हैं, या जिनको ये लगता है कि ये हाँ इस तरह की पेरेंटिंग होना जरूरी है। और कभी कभी सोशल एक्सपेक्टेशन, ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा ढंग से नहीं रहेगा तो इससे मेरे को सोशली एक इंसल्टिंग मेरी फैमिली के लिए हो सकता है, मेरे पेरेंटिंग स्टाइल में क्वेश्चंस उठ सकते हैं और मेरे पेरेंटिंग स्टाइल को डिसअप्रूव किया जा सकता है समाज के द्वारा या दोस्तों के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा। तीसरा कारण इसका हो सकता है इकोनॉमिक रीजन। कभी कभी ये डर लगा रहता है कि अगर बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा, आज्ञाकारी नहीं बनेगा तो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा भटकने के चांसेस होंगे तो उसके लाइफ को, उसके करियर को स्पॉइल कर सकता है और बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, मीन्स अपनी आजीविका को ढंग से नहीं कमा पाएगा और जिंदगी में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, इसको अपने परिवार के अंदर
लागू करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स खुद उस माहौल में पले बड़े हुए हों और उसका उनको फायदा मिला हो, और इस तरीके से ये कुछ कारण हैं कि हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग फॉलो करते हैं। अब इस अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के फायदे की बात करते हैं। फायदों को गिनाएं तो सबसे पहले जो फायदा होता है कि बच्चा आज्ञाकारी बनता है। बच्चे अधिकांश नियमों का पालन करते हैं। बच्चे हर काम को सही ढंग से करने की कोशिशें करते हैं। बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। बच्चे गोल ड्रिवन होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये इनके फायदे हैं, और बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ये इसके मेजर फायदे हैं। अगर इसके हम नुकसान की बात करें, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के नुकसान की बात करें, तो इसके नुकसान जितना फायदा हो रहा है उससे कई गुना नुकसान इसमें हो रहा होता है। अब नुकसान में पहले गिनाता हूं। पहला जो सबसे भारी नुकसान जो देखने में आता है वह है लो सेल्फ स्टीम। बच्चा अपने बारे में अपने आप को कम आंकता है। बच्चे का अपने बारे में ओपिनियन नेगेटिव हो जाता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, नहीं ले पाएगा। बच्चे जनरली, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, इस अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को अपनी राय रखने की आजादी बहुत कम होती है। बच्चों पर एक प्रेशर होता है कि आपको जो कहा जा रहा है आप उसको करें, उसमें आपकी ओपिनियन न दें, उसमें कोई एक्सेप्शन न बनाएं, कोई बहानेबाजी न करें, और आपको से जो कहा जा रहा है आप उसको ढंग से करें। तो इससे जो बच्चे की ओपिनियन है, उस ओपिनियन के लिए अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में कोई स्कोप नहीं रह जाता है। बच्चे की ओपिनियन के लिए स्कोप नहीं रह जाता है। नेगोशिएशन के लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता है। बच्चों की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए बच्चों को जो एबिलिटी है, बच्चों की वो एबिलिटी उनकी कमजोर पड़ जाती है डिसीजन लेने की। दूसरा इसका नुकसान होता है कि इसमें जो सोशल स्किल्स हैं, बच्चों की सोशल स्किल वीक पड़ जाती है। सोशल सिचुएशंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सोशल कम्युनिकेशन वीक पड़ जाता है। सोशल इंटरेक्शन वीक पड़ जाता है। समाज में, ग्रुप में कैसे हम अपनी बात को रखें, ये इनके लिए बहुत कमजोर पड़ जाता है। बच्चे की जो अभिव्यक्ति है वो सहज नहीं हो पाती है। बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाता है। अथॉरिटी पेरेंटिंग में क्योंकि इंडिविजुअलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, इंडिविजुअलिटी को एक तरीके से दबाया जाता है सोशल हित के लिए, सामाजिक हित के लिए। इंडिविजुअलिटी, जो इंडिविजुअल स्पेस है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, इंडिविजुअल रेस्पेक्ट है, इंडिविजुअल एक एक्सप्रेशंस हैं, उन सबको इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। तो बच्चा अपने को एक्सप्रेस करना नहीं सीख पाता। इससे सोशल स्किल्स वीक पड़ी, सोशल इंटरेक्शन वीक पड़ा, डिसीजन टेकिंग स्किल्स वीक पड़ी। तो ये बच्चे को बाद में, जब बच्चा ग्रोन अप हो जाता है, अपने करियर की तरफ वो बढ़ता है, वो काम तो कर रहा होता है लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने उसके एक कुंठाएं बच्चों के जन्म ले लेती हैं। इससे एंगर, नाराजगी बहुत ज्यादा रहती है। वो खुद के प्रति नाराजगी रहती है कि मैं पेरेंट्स के, अगर बच्चा वो जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो खुद पर वो उससे गुस्सा रहता है कि मैं पेरेंट्स के हिसाब से मैं नहीं कर पाया। या उसको, बच्चे को जब ग्रोन अप हो जाता है, अपने करियर की तरफ जाता है, तो उसको ये लगता है कि मेरे को बचपन में इन चीजों से मैं महरूम रह गया, ये इन चीजों से मैं वंचित रह गया। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है, पेरेंट्स के प्रति फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है। मैरिटल लाइफ में भी ऐसे बच्चों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं। उनका अपने स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ उस तरह से संवाद नहीं बन पाता है। एक हमेशा संकोच बना रहता है, एक नाराजगी बनी रहती है। ये एक अभिव्यक्ति पे बड़ा अंकुश हो जाता है। ओपिनियंस को अपनी बात कहने में एक तरह का अंकुश सा महसूस करता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी बहुत सारी स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी ढंग से डेवलप नहीं हो पाई, उनके स्किल्स ढंग से डेवलप नहीं हो पाए, वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली लीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब के कारण उनकी एक अजीबोगरीब एंजाइटी भी पैदा होती है, और कभी कभी वो एक डिप्रेशन का फॉर्म भी ले लेती है। तो इन बच्चों के लिए करियर का जो लैडर है, करियर की जो सीढ़ी है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में जा पाना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों को अपने ऊपर सेल्फ डाउट ज्यादा रहता है।
उनका उनको उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ते रहती है। इनकी जो इंडिविजुअलिटी है और जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है और जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज, वो कमजोर पड़ जाती हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है जो लोग अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में पले बड़े हुए हैं या उनके खुद के पेरेंट्स अथॉरिटेरियन रहे हों, उनका स्टाइल अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का रहा हो, या अगर वो बच्चे किसी अपने रिलेटिव्स या किसी और के साथ रहे, वो भी अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, उन्होंने भी अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो किया है, तो ऐसे बच्चों का एंगर, रिजेंटमेंट, नाराजगी और जो सक्सेस है लाइफ में, वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। इस तरीके से अगर हम मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में ये लगता है कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के फायदे कम हैं और नुकसान बहुत ज्यादा है। और ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना है, कैपेबल बनाना है, वो अपने लाइफ को हैप्पीली, जॉयफुली, सक्सेसफुली आगे लीड कर सके। जब उस जो हमारा लक्ष्य है अपने बच्चे के लिए, अंततः ये नजर आता है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से नहीं हो पाती है। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहां पर खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।